हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर मनी नितेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम आ रहे हैं तो क्या टायर ब्रेक में उनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब हमारा नंबर एक अच्छा स्कोर अगर हम लेकर के आते हैं, अच्छा स्कोर होने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रुक जाता है और लास्ट में हमें उसकी वजह पता चलती कि हमारा जो है कि टायर ब्रेक में नहीं हुआ या फिर मेरा एज के कारण नहीं हुआ, तब बहुत बुरा लगता है। TRE 2.0 में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है जिनका एज के कारण नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो वैसा कब होगा, वैसा क्यों होता है अधिकतर कैंडिडेट के साथ और उनका सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्या प्रॉब्लम है और टायर ब्रेक में जो है कि क्या क्या देखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, किसमें कितना नंबर पर होने पर आपका टायर ब्रेक में नहीं प्रॉब्लम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं 11वीं-12वीं हिंदी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये था कि क्या सर बैकलॉग सीट ऐड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप कंफर्म करें। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर यूट्यूबर और चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं कि बैकलॉग सीट ऐड होगा, पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं ऐसा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है बैकलॉग के बारे में जिससे हमें पता चले कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक आयोग ने एक बार जब मना किया था उसके बाद आयोग ने भी ये नहीं कहा कि हाँ बैकलॉग सीट ऐड होगा या कि नहीं होगा। बस बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चाहते तो हम भी थे कि बैकलॉग सीट ऐड होगा होए और आप सभी लोगों का कट ऑफ 1-2 नंबर डाउन जाए, अगर होता तो डाउन जाता, कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बैकलॉग सीट ऐड होना नहीं होना, आप सब लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब टायर ब्रेक के बारे में कि टायर ब्रेक होता क्या है और क्या क्या चीज़ देखे जाते हैं टायर ब्रेक होने के बाद। आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 3 पैटर्न में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, 3 फेज में एग्ज़ाम हुआ है। पहले फेज में आप सभी लोगों के लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी लोगों को। जिसके बाद आप सभी लोगों का GS का पेपर हुआ था जिसमें कि आप सभी लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप सभी लोगों का जो है कि अपना सब्जेक्ट का पेपर हुआ था जिसमें जो है कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आप सभी लोगों के 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेरिट बनता है सिर्फ 120 नंबर पर। 120 नंबर पर आप सभी लोगों का मेरिट बनता है और जो लैंग्वेज का पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर, इसमें क्या आप सभी लोगों को 9 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है, तब आप पास कहलाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेधा सूची कैसे तैयार होती है, यानी कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार होता है। कुल निम्नलिखित परीक्षा में से कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी के औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी कि भाग 2 यानी कि आप सभी लोगों का GS पेपर और भाग 3 यानी कि आप सभी लोगों का सब्जेक्ट पेपर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा है कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप सभी लोगों के 120 में से एक बंदे का 80 नंबर आया है और दूसरे बच्चे का भी 80 नंबर आया है, तो दोनों के नंबर तो सेम हो गए, तब उनका देखा जाएगा सब्जेक्ट का पेपर। उनका सब्जेक्ट का पेपर देखा जाएगा, यानी कि उन लोगों ने 80 में से किसके ज़्यादा नंबर है। मान लेते हैं कि अगर 80 में से 80 दोनों को आए हैं, दोनों के सेम नंबर है उस 80 में से भी, तब जो है कि भाग क्रमांक 1 यानी कि आप सभी लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है उसे देखा जाएगा। यानी कि उसके बाद आप सभी लोगों का लैंग्वेज का पेपर मान रहेगा और लैंग्वेज के पेपर के अनुसार मेधा क्रमान निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय के भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र से सम्मानित होने के दौरान लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर आप सभी लोगों के लैंग्वेज पेपर में भी नंबर सेम हो जाता है तब आप सभी लोगों का एज ग्रुप देखा जाएगा। और मान लीजिए अगर गलती से एज ग्रुप भी अगर सेम हो जाता है तो फिर जो है कि नाम के अनुसार, मान लीजिए किसी का नाम का लेटर ए से आता है, किसी का बी से आता है, तो ए वाले का जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को टायर ब्रेक का फंडा समझ में आ गया होगा कि टायर ब्रेक होता क्या है और इसके क्या क्या कंडीशंस रहते हैं।
बाकी फर्दर ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम चांस में होता है। अब देखिए, अब ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर जो है कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए एक सीट के ऊपर 10 बच्चा है तो यहाँ पर कंपटीशन चांसेस कम है कि यहाँ टायर ब्रेक होगा। बट अगर एक सीट के ऊपर 25 बच्चे हैं तो यहाँ पर जो है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर टायर ब्रेक के भी केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के ऊपर 20 से 25 बच्चे आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि 11th-12th हिंदी के अंदर कितना कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उसमें टाई ब्रेक होने के केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर बाइज्जत आप सभी लोगों को वैकेंसीज़ कितनी है, मेल की कितनी वैकेंसी, फीमेल की कितनी वैकेंसी, वो मैंने आप सभी लोगों को शो कर रखी है। अब बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, मेल और फीमेल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो टोटल वैकेंसी है इसको और फीमेल वाली वैकेंसी को ऐड कर देते हैं। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। इस बार टोटल वैकेंसी है 1096, इसमें से मेल की वैकेंसी 721 और फीमेल की वैकेंसी है 375। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ से कंपटीशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होइएगा तो स्टेट 1 स्टेट 2 में अभी तक टोटल 7,962 बच्चे बचते हैं जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए थे TRE 1 और TRE 2 में। TRE 1 में 525 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था और TRE 2 में जो है कि 4225 बच्चे का जो है कि सिलेक्शन हुआ था। अब अगर देखा जाए कि इसमें से कुछ 9-10 में सिलेक्ट हो गए होंगे, कुछ गेस्ट टीचर होंगे, कुछ ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अगर मान के चलते हैं हम लोग कि अगर 5 से जो है कि 6,000 के बीच में अगर कैंडिडेट ने अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा, और ऑल ओवर जो है कि आप सभी लोगों को पता है PPSC TRE 3.0 में जितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसके 68% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अगर हम लोग 6,000 रुपये लेकर चलते हैं तो टोटल वैकेंसी आप सभी लोगों की 1,096 वैकेंसी है। तो एक सीट के ऊपर आप सभी लोगों को यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 5 से 6 बच्चे कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बेहद कम है। अगर आप लोग देखते हो तो 9-10 सबसे ज़्यादा SST में 50-50 बच्चे कंपटीशन है एक सीट के ऊपर, तो यहाँ पर टायर ब्रेक होने के चांसेस जो है बेहद कम है। क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे को अगर 80 नंबर आता है तो बहुत कम चांस है किसी और को भी 80 नंबर आया होगा, और कोइंसिडेंस ये देखा जाएगा उसके बाद कि हाँ उसको सब्जेक्ट पेपर में कितने नंबर है। तो यहाँ पर जो है कि एक सीट के ऊपर 5 से 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पर टाई ब्रेक होने का जो चांसेस है वो बेहद कम है। बट अगर हम लोग बात करेंगे कि हाँ कितना क्या स्कोर रहने पर, सेफ स्कोर रहने पर वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाएगा, उसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को उसके बारे में ही बता देता हूँ। अगर आप सभी लोग UR कैटेगरी से हैं तो UR कैटेगरी से जो आप सभी लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर आप सभी लोगों का 83 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में है। बाकी फर्दर अगर आप UR फीमेल की बात करते हैं, UR फीमेल से अगर आप सभी लोग 78 नंबर के आसपास अगर अपना स्कोर लेकर के आ रहे हैं, 78 के आसपास या फिर 78 से ज़्यादा है, तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगली कैटेगरी है EWS मेल में अगर आप 78 नंबर और फीमेल में जो है कि 70 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप सब लोग सेफ जोन में है। EBC में जो है कि अगर आप सभी लोग 82 नंबर प्लस लेकर के आ रहे हैं और EBC फीमेल में 75 प्लस लेकर के आ रहे हैं तो आप सभी लोग जो है कि सेफ जोन में है। बाकी फर्दर कैटेगरी जैसे कि आप सभी लोगों की BC हो गई, BC का आप सभी लोगों का सेफ जोन 84 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और SC कैटेगरी का 74। ठीक है, और ST कैटेगरी का मैं आप सभी लोग तो 69 प्लस अगर आप सभी लोगों का स्कोर आ रहा है, फीमेल का आप सभी लोग देख सकते हैं। BC फीमेल में 79 और SC फीमेल में 68 और ST फीमेल में 57। अगर आप सभी लोगों का इतने नंबर के आसपास आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में। बाकी फर्दर अभी तक के आप सभी लोगों का फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया आयोग के द्वारा, जो कि यहाँ से एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। अगर आप सभी लोगों का आंसर की में और डिले हुआ तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो भी और डिले होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और डिले हो ही रहा है। ठीक है, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप सभी लोगों को यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।